हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन आरडीएक्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरडीएक्स पर। आपके लिए है आज सीटेट 2022 के लिए ईवीएस एनसीईआरटी का पूरा निचोड़। आपको इसके मैं 2 या 3 पार्ट दूंगी, जिसमें आपको थर्ड से लेके फिफ्थ तक ईवीएस का पूरा निचोड़ मिलेगा एनसीईआरटी का। और टू द पॉइंट यही चीज़ें पुराने क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं। ठीक है, तो आइए अपनी शुरू करते हैं। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, डल लेक कहाँ पर है? डल लेक श्रीनगर में है। बांस और रस्सी के पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो बांस और रस्सी के पुल असम में पाए जाते हैं। लकड़ी की नाव का उपयोग केरल में किया जाता है। आपसे ये पूछेंगे कि लकड़ी की नाव का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि लकड़ी की नाव का उपयोग केरल में किया जाता है। ऊँट की गाड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऊँट की गाड़ी का उपयोग राजस्थान में किया जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते उत्तराखंड में पाए जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। श्रीनगर में चाय को क्या बोलते हैं? श्रीनगर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम डाले जाते हैं। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में मनोरंजन करते हैं। श्रीनगर में बोट किस प्रकार की पाई जाती हैं? तो श्रीनगर में हाउस बोट पाई जाती हैं। ट्रॉली का उपयोग कहाँ किया जाता है? ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में किया जाता है। कौन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा के देख सकता है? तो उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं तथा गर्माहट भी देते हैं। नागपुर के लोग दाल में क्या डालते हैं? नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा भाव कहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है, जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। आपसे ये पूछेंगे कि बिंदुओं को किस चीज़ से उभारा जाता है? तो ये नुकीली चीज़ से उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल के द्वारा दी गई थी, जो फ्रांस के थे, और इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से लिखी जा सकती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी की थर्ड एंड फोर्थ तक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की टू द पॉइंट ईवीएस मिलेगी। ठीक है।
शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। हम पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। आपसे ये पूछेंगे कि हमिंग बर्ड की चोंच कैसी होती है, तो ये सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच और पंख कैसे होते हैं, तो कबूतर की चोंच गुलाबी, पंख ग्रे रंग के होते हैं। बज्जू नामक गांव किस जगह पे है? बज्जू नामक गांव राजस्थान में। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कस करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में क्या खाए जाते हैं? हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कश्मीर में मछली को किस तेल में पकाकर खाते हैं? तो सरसों के तेल में पका के खाते हैं। और जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। ट्रेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। तो आपसे ये पूछेंगे कि ट्रेपियोका क्या है? ट्रेपियोका एक फल है जो कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और खाया कैसे जाता है? उबाल कर खाया जाता है। वल्चर या गिद्ध कैसे जानवरों को खाता है? तो ये मरे हुए जानवरों को खाता है। असम में घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर होते हैं। आपसे ये पूछेंगे कि असम में घर कैसे होते हैं? तो असम में घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊपर होते हैं और यह बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में घर की ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों प्रकार के घर मिलते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में मड है जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है। इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है ना, तो इसलिए वहाँ गीली मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ घर उनकी अंदर ठंडक बनी रहती है। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थान के लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ज़मीनी रास्ते और वहाँ चलने वाले साधन के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। ऊँट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? ऊँट गाड़ी राजस्थान में पाई जाती है, जो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए ऊँट गाड़ी होती है, जो कि रेत में चल सकती है। ट्रॉली एक प्रकार लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी की फट्टों से बनी होती है और इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। सीमेंट के पुल, यह सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। बल्लभ केरल में नदी पार करने के लिए उपयोग किया जाता है। बल्लभ लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। आपसे ये पूछेंगे कि केरल में नदी पार करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो केरल में नदी पार करने के लिए बल्लभ
का यूज़ किया जाता है। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती हैं। अब विख्यात महिला और पुरुषों के बारे में जानते हैं। कन्नम मल्लेश्वरी, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्नम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं, तो कन्नम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब यह 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कन्नम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं और इनके पिता पुलिस हवलदार के पद पर थे। गिज्जूभाई वंदेका कहाँ रहते हैं? गुजरात में रहते हैं और वह बच्चों के लिए क्या लिखते हैं? मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अनीता कुशवाहा के बारे में जानते हैं। आपसे ये पूछेंगे कि चमकता सितारा, गर्ल स्टार किसको बोलते हैं, तो ये अनीता कुशवाहा को कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है। हाथी के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ते हैं, जो ये भी NCERT की बुक से ही है सारा। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आपसे ये पूछेंगे कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, तो आप इसका जवाब देंगे कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में कितने घंटे सोता है, तो हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। आपसे ये पूछेंगे कि 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है, तो आप जवाब देंगे 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी के झुंड के बारे में देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी के बच्चे होते हैं। हाथियों के झुंड में ये रिपीटेड हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, जो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, तो वह एक तरह का नाच डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों का पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खियों को जब रस मिल जाता है, वो तो एक तरह का नाच करती हैं, यानी डांस करती हैं, जिससे कि और मक्खियों की भी पता चल जाता है कि रस किस जगह पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। नेक्स्ट देखते हैं। चींटी, ततैया और दीमक। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं और उसे जमा करती हैं।
दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। अब जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ते हैं कि किसके दांत किस प्रकार के होते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं? सांप के दांत नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गाय के दांत के पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। आगे के दांत गाय के कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब जानवरों चिड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन बनी रहती है उनके शरीर पर बाल होने के कारण। ठीक है। पक्षियों की आँखें घूमती नहीं है, इसलिए वो दाएं बाएं देख नहीं पाते, इसलिए पक्षियों को अपना पूरा सिर घुमाना पड़ता है। और पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से दिखाई देने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अब पढ़ते हैं पक्षी और उनके घोंसले के बारे में, जो इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कलचड़ी, इंडियन रॉबिन के बारे में करते हैं। कलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। आपसे ये पूछेंगे कि कलचड़ी के घोंसले में क्या क्या चीज़ के बने होते हैं, तो ये पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ होता है। कलचड़ी की चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। कलचड़ी छोटे छोटे कीड़े खा जाती है। कौआ कहाँ पर घोंसला बनाता है? तो कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिल जैसी चीज़ें से बने होते हैं। कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। आपसे ये भी पूछा है कि कौन सा पक्षी कोए के घोंसले में अंडे देता है, तो कोयल कोए के घोंसले में अंडा देती है और कौआ अपने अंडों को साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कभी कभी गलती से कोयल कौओं के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। आपसे ये पूछेंगे कि फाख्ता कहाँ पर घोंसला बनाता है, तो कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के पेड़ों के बीच घोंसला बनाता है। गौरैया का घोंसला कहाँ बनाती है, तो गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, तो ये पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करती रहती हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती हैं। आपसे ये पूछेंगी बसंत गौरी कहाँ पर छेद बनाकर अपने अंडे रखती है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे रखती है। तर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। आपसे ये पूछेंगे कि तर्जिन चिड़िया किस प्रकार के घोंसले में अंडे देती है, तो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिए हुए
घोंसले में अंडे देती है। अब बात करते हैं शक्करखोरा के बारे में। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपसे ये पूछेंगे कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शक्करखोरा अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बरीक, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। अब बात करते हैं कहाँ किसे क्या बोला जाता है, तो बात करते हैं मलयालम के बारे में, है ना। ये भी सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ली गई हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और माँ की माँ को अम्मू माँ बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख में माँ को आमाले बेला बोला जाता है, पिता को आबाले बोला जाता है और बाबा को मैमेले बोला जाता है। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीटेड। नेक्स्ट देखते हैं मलयालम में चिट्टियप्पन पिता के छोटे भाई को बोला जाता है, यानी मलयालम में चाचा को चिट्टियप्पन बोला जाता है और पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा बोला जाता है, यानी चाची को कुंजम्मा बोला जाता है। राजस्थान, जोधपुर का खेजड़ली गांव। राजस्थान के खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आपसे ये पूछेंगे कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। पेड़ की फलियाँ सब्जी के काम आती हैं, पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। बिहार, मुजफ्फरनगर लोचावा गांव के बारे में बात करते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी कराया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। आपसे ये पूछेंगे कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब होता है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी यही माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा सभी। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं मधुबनी के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का ज़िला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों में वहाँ घर की दीवार और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये आपसे पूछेंगे कि वहाँ चित्र किस प्रकार के घोल में बनाए जाते हैं, तो ये पिसे हुए चावल के घोल के रंग में बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी,
मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में मनाए जाते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे ये पूछेंगे कि रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आपसे ये पूछेंगे कि रेगिस्तानी ओक पेड़ में वहाँ के लोग पानी कैसे निकालते हैं, तो पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। बिहू त्योहार के बारे में पढ़ते हैं। बिहू असम का फेमस त्योहार है, जो चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू त्योहार पूछ सकते हैं कि कहाँ का है, तो ये असम का है। भेलाघर असम में घास और बांस से बना घर होता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम बोरा बछेवा चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। इसे भी आपसे पूछ सकते हैं। चेवा चावल ताऊ कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। आपसे ये पूछेंगे असम में चाय के साथ क्या दिया जाता है, तो ये पीठा दिया जाता है। पीठा बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें किस रंग के कपड़े पहनती हैं, तो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि लड़कियां किस प्रकार की चादर पहनती हैं, मेखला। भात, सुक्तों और रसे वाली सब्जी वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा EVS NCERT का पार्ट 1। आपको इसका पार्ट 2 भी दिया जाएगा। ठीक है, और हो ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3, मतलब आपको 3rd, 4th, 5th की पूरी EVS NCERT कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।